कि का कहियो हम तोहनी सबके अपन बीतल बात रे, और जिंदगी तो बितावा हलियो खा के मुँह का लात रे। हम्म, अंग्रेजी सरकार हलो सुना न हलो केकरो बात रे, और हिम्मत न हलो घड़ी के कोई बोल दे भारत जिंदाबाद रे। ये सच्चाई मेरा गार्जियन, फुल्का फुल्का इतिहास हम लोग पढ़े था, यकीन किया कि सही मेरा गार्जियन इस बात को झेले होंगे। मतलब पहले भारत जिंदाबाद नहीं बोल पाते। नहीं बोलने का उस समय औकात नहीं था कि कोई बोलता है, जैसे कि बाबा बताए वो तो उन्हीं को बात हम बता रहे हैं आपको। अभी हमारी मौजूदगी गया के संग्रहालय गया में है और हमारे साथ एक क्रांतिकारी दादा हैं जो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम में लोगों को इतना प्रेरित कर दिए अपने शब्दों से कि बयां नहीं कर सकते हैं। जो है प्रेरणा स्वरूप जो भाषण दिए, इनसे लोग काफ़ी प्रभावित हुए, तो लगा कि आप लोगों को बीच जो है इनको लाना चाहिए। आखिर जो है इनमें इतना टैलेंट कहाँ से आया और किस प्रकार से जो है लोगों को समझा रहे थे। सबसे पहले तो स्वागत होगा दादा आपका। जी, क्या नाम हुआ अपने के? मेरा नाम दिलचंद मांझी हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरुआ थाना के रहने वाले हैं। अच्छा। ग्राम हो गया आपको पुकारू नाम अमीरगंज, और रेवन्यू नाम नूरपुर राजेखा। अच्छा। पंचायत हो गया चिलोर। पंचायत चिलो हो गया जी। अच्छा, ये आज का कार्यक्रम में सभी लोग मतलब आप ही को देख रहे थे, इतना जो शब्द बोल रहे थे, कहाँ से सब तैयार किए आप? जी, रह गया कि हमारे साथ जैसा जैसे हमारे समाज के पीछे जो घटना हमको दिल में जो देखते हैं कि ये घटना घट रहा है, इसी पे हमको मंथन हम अपने स्वयं लिखते हैं। यानी जो स्थिति बीतता है हाँ। उसको देख करके हम अपने स्वयं लिखते हैं। अच्छा, स्थिति को देखते हुए उसका रचना करते हैं आप और मौखिक बोलते हैं भी? जी, मौखिक बोल भी लेते हैं। अच्छा, ये सब मतलब कैसे कैसे लगा कि हमको ये करना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए? जी, कहने का माने है कि सबसे हम पीछे क्यों हैं? अच्छा। तो ये पीछे यानी हम अशिक्षित हैं, ना समझ हैं, और मेरा एक हमारे समाज में इतना अजीब चीज है जो शराब का सेवन है, उससे और लोग ये बर्बाद हो रहे हैं। शराब के सेवन से लोग बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, और उसी से अशिक्षित भी ज्यादा हैं। अच्छा, दशरथ मांझी के आज कार्यक्रम में आए जी। और आप जो भी बोल रहे थे लोग प्रेरित हो रहे थे, तो दशरथ मांझी को लेकर जो कहावत आपने कहे, उस कहावत को समझाना भी है और बोलना भी है, और धाकड़ शब्दों में, ताकि लोग जो है आपसे प्रेरित हो। उधर देखिएगा कैमरा तरफ और बोलिएगा। जी। हाँ। तो रह गया कि यानी दशरथ बाबा मतलब गहलोर के निवासी थे, तो वहाँ जो पहाड़ पे जो उनका जो परिवार ये गिर करके मरा, या और जो उनका कठिनाइयाँ होता था, और फिर जो दूर का जो रास्ता था, इससे जो उनका परेशानी हुआ, तो उनको दिल में आया कि ये पहाड़ जो गहलोर का, यही हम लोग का ज़्यादा बाधक है, और रावण बन के खड़ा हुआ है हम लोग के सामने। इसलिए जब तक इसको हम नाश नहीं करेंगे, तब तक के मतलब कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोच करके मैंने एक कविता तैयार किया, और कविता हम अपने स्वयं तैयार किए और लिखे कि उनका दिल में क्या भाव हुआ। तो उनका दिल में भाव एक बार बैक हुआ, तो एक हमने कविता का लाइन लिखे कि एक बैक भूकंप के भांति ज्वाला फूट पड़ा मन दशरथ को, लगा खुमारी दशरथ को, पगला गया मन दशरथ को। यानी उनका दिल पागल हो गया दम कि हम इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, कमाल का। अब रह गया कि उन्होंने एक गरीब परिवार थे, तो लेकिन फिर भी जोश में मतलब कि वो आ गए और कहें कि ना हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। तो वो तोड़ने का सामान लिए हाथ हथौड़ा छेनी लेकर निकले माँ का लाल, और भूखे प्यासे उस मुजरिम से करने लगा धमाल। जो रावण रूपी खड़ा था उस मुजरिम से धमाल करने यानी तोड़ने लगे। करने लगा धमाल वीरना, करने लगा धमाल, भूखे प्यासे उस मुजरिम से करने लगा धमाल। अब रह गया कि इसका चर्चा होने लगा, लोग कहें कि बुढ़वा पगला गया है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, तोड़ते रहे। लेकिन जब कुछ दिन तोड़ दिए तो उसका चर्चा होने लगा कि ये लगता है कि रास्ता भी बना ही देंगे। तो चर्चा होने लगा, तो उसका हम लाइन लिखे हैं कि इसका चर्चा होने लगा गांव टोला और घर जवार, और गांव छोड़ फिर पहुंच गया जहां सूबे का मुखिया नीतीश कुमार। यानी चर्चा गांव को छोड़ करके चले गए नीतीश कुमार पर। अब भाई वे सोचे कि हम बिहार का सर्वोपरि नेता मालिक है, तो हमको तो इस तरह का बात है तो देखना चाहिए। तो स्थल आए, तो मेरा कविता का लाइन है कि स्थल आकर देख महोदय, मन करने लगे गुणान यानी विचार, यानी हम अपना भाषा में गुणान यानी विचार। तो स्थल आकर देख महोदय, मन करने लगे गुणान, और
जितना जल्दी हो सके भैया रोड करो निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्थिति को देख करके रोड को निर्माण करा दिए और जो वहाँ के लोग खुशहाल है और बहुत अच्छा से अपना किसी भी परिस्थिति में बीमारी हो या कुछ भी हो अपना वजीरगंज बाजार आराम से चले जाते हैं। इसलिए वहाँ का जनता और मैं तो गुरुआ को हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह का जो माननीय मुख्यमंत्री काम किया है तो उनका स्वागत है, स्वागत। अच्छा, दारू के लेकर के मुख्यमंत्री के लिए एक अच्छा शब्द कहे आपने, उस शब्द को थोड़ा गुनगुनाइए। जी हाँ, रह गया कि ये शराब का जो कानून बनाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन यहाँ तो लोग उनका खिल्ली उड़ा रहे हैं। हाँ, इसलिए उड़ा रहे हैं कि दारू का भरपाई अभी हो ही रहा है, चूँकि प्रशासन शायद इतना लूज है कि हम उनका क्या ये करें। लेकिन फिर एक बच्ची यानी 7-8 साल के बच्ची ने उनको दिल में क्या जगह, वो मतलब अपना उनका जो समस्या बीत रहा था उसको अपने मतलब कि दिल में उतारा और उसको हमने भाप लिया तो कविता के रूप में हम उसको ले आए। अच्छा। तो हमने लिखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किए हैं। हाँ, तो लिखे हैं तो लिखे हैं कि नशा मुक्त कानून बना के सच में कैला है उपकार और स्वागत करे थे हम सब बच्चे चाचा जी नीतीश कुमार। चलिए, कमाल का जी। रह गया कि बच्ची वो जो समस्या से गुजरती थी उसका हमने लिखा है कि ठीक पढ़े के बेरा में पढ़ जहाली हम फेरा में और रोज रोज कर ले हम पापा मम्मी सख्त तकरार दारू पी के। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करें कि घर में लड़ाई होती तो बच्चा पढ़ता है न पढ़ते। अच्छा, क्रांतिकारी 2-3 शब्द था उसको थोड़ा। जी हाँ, क्रांतिकारी रह गया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बाबा सुखनदास जी, जब वो मतलब एकदम सस्या पर सोए हुए थे तो हम लोग से कहें कि बेटा पानी पिलाओ, तो मतलब कि हमने कहा कि दैट से तू खाली टर टर करित रहा, लेकिन आंसू बहा लिए और आंसू बहा के कहे कि बेटा ठीक है पानी नहीं दो रहा, हम तो यहाँ नदी का पेड़ हो गया बहिए जाएंगे, लेकिन हमने क्या किए हैं न किए हैं थोड़ा सुन लो। तो हमने बोले कि भाई क्या आपने किया है, तो जो किए थे वो बात को बताए। चूँकि अंग्रेज के समय में उनका भूतभोगी थे तो उन्होंने बताया कि का कहियो हम तो सबके अपन बीतल बात रे और जिंदगी तो बितावा है लियो खा के मुँह का लात रे। अंग्रेजी सरकार हलो सुना न हलो केकरो बात रे और हिम्मत न हलो घड़ी के कोई बोल दे भारत जिंदाबाद रे। ये सच्चाई मेरा गार्जियन बोल के गए थे और हल्का फुल्का इतिहास हम लोग पढ़े थे, यकीन किया कि सही मेरा गार्जियन इस बात को झेले होंगे। मतलब पहले भारत जिंदाबाद नहीं बोलने का उस समय औकात नहीं था कि कोई बोल देगा, जैसे कि बाबा बताए तो उन्हीं को बात हम बता रहे हैं आपको कि अंग्रेजी सरकार हलो सुना न हलो केकरो बात रे और हिम्मत न हलो घड़ी के कोई बोल दे भारत जिंदाबाद रे। जालियांवाला बाग के बतिया थोड़ा सा इतिहास पढ़े तब और यकीन हो गया। इतिहास पढ़े तो लिखा गया है, इतिहास बोलता है कि जालियांवाला बाग के बतिया तो कहलो न जात रे और इतना भाई बहन मरेलो हन कि न अंगुली पर गिनात रे। मैंने कितना मराया कोई गिन नहीं पाया, चूंकि उस विषम परिस्थिति में क्या लुका है। अब रह गया कि सरकार उस समय था अंग्रेज का जो मन मर्जी हुआ वो किया, तो हम अपना कविता के लाइन में जोड़ा है कि लैलको अपन अंग्रेजी गाड़ी वही पे लाश लदात रहे और वही काला समुद्र में सब लाश के दहवात रहे, यानी सबको अंग्रेज द्वारा दहा दिया गया। अफसोस इस बात का आ रहा है अभी भी खलता है कि मजहब के अनुकूल चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, यानी लाश को भी उस समय नहीं दिया गया था, जैसा कि बाबा बोल के गए हैं। जी तो गाड़ी पर लदा के चला गया, वही समुद्र काला सागर में सब लाश को दहवात रहे, यानी सबको दहा दिया गया। अब रह गया कि मछली एक छोटा आकार के होता है वो कितना खाएगा उस लाश को, तो एक लाश का वजन कम से कम 40, 45, 50 किलो का होता है। तो खैर मछली से नहीं हुआ, तो हमने कविता का लाइन लिखे कि मछली खाए में थक गए खाते खाते शेष बच गए तब सुरसा मगरमच्छ अलो वही खाता आघात रे, यानी उनका खाने का शक्ति ज़्यादा है, वही लाश को मतलब कि खाया पिया। उसके बाद फिर भी हमारे पूर्वज कतराए नहीं, कहीं की कुर्बानी होगा देंगे, लेकिन मेरा देश है, हम इसका मालिक हम बनेंगे और इसके लिए कुछ भी करना पड़े करते रहेंगे। तो हमारे गुजरात के गार्जियन यानी महात्मा गांधी आए और लोगों को बताए, तो हम अपने कविता का लाइन में लिखे कि पोरबंदर के बुढ़वा जगह जगह पे सभा करल का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके एक के भाई बनल का और सब मिल करके बड़ी लड़ाई तब भेलो देशवा आजाद रे। का कहे तो सबके अपन बीतल बात रे।
चलिए, कमाल के हैं। कितना पढ़े लिखे हैं बाबा? हम नॉन मैट्रिक हैं सर। नॉन मैट्रिक हैं जी। फिर भी इतना अच्छा अच्छा शब्द बोल लेते जी हाँ, रह गया कि प्रसाद जो यहाँ का स्थिति है हमारे बच्चे का साथ, समाज के साथ या हम लोगों के साथ जो समस्या होता है तब उसी को अवलोकन करके उस पर हम कविता लिखते हैं। जॉब